दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक लोटनल फार्मिंग पे कंप्लीट वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोटनल विधि से अगर आप सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हैं तो इसमें आप ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च को अवश्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ड्रिप इरिगेशन और बिना प्लास्टिक मल्च के आप लोटनल विधि से सब्जियों की खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा देंगे और ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाएंगे तो उसके बाद आप अपनी फसल की जो है अपनी सब्जियों की सिंचाई कैसे करेंगे, या आप अगर ड्रिप इरिगेशन या प्लास्टिक मल्च लगाए बिना अगर आप लोटनल लगा देंगे तो उसके बाद भी आप अपनी सब्जियों की सिंचाई कैसे करेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोटनल विधि से सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हैं तो प्लास्टिक मल्च और ड्रिप इरिगेशन आपको लगाना होता है। ये मैंने उस वीडियो में बताया था। उसके बाद में काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनकी दिली इच्छा है कि वो सब्जियों की अगेती खेती तो करना चाहते हैं लोटनल विधि से, लेकिन प्लास्टिक मल्च और ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा सकते। शायद मेरे ख्याल से उनके एरिया में फ्लड इरिगेशन से वो सिंचाई कर रहे होंगे और फ्लड इरिगेशन से जहाँ पे सिंचाई होती है वहाँ पे प्लास्टिक मल्च लगाना मुश्किल होता है। अगर प्लास्टिक मल्च वहाँ पे लगा दी जाती है तो फ्लड इरिगेशन से सिंचाई नहीं की जा सकती। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे अगर आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं अपनी सब्जियों की, प्लास्टिक मल्च भी नहीं लगाना चाहते, ड्रिप इरिगेशन भी नहीं लगाना चाहते, इसके बावजूद अगर आप लोटनल लगाकर सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर लोटनल विधि से अगर सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो प्लास्टिक मल्च और ड्रिप इरिगेशन का कितना महत्व है। अगर आप चाहें तो बिना इसके भी इसकी खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वैसे तो फरवरी माह में लगाई जाने वाली सब्जियों को अगर आप लोटनल विधि से नवंबर और दिसंबर माह में लगाते हो तो उसके साथ में प्लास्टिक मल्च लगाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। क्योंकि लोटनल के साथ साथ प्लास्टिक मल्च भी आपके जो टेम्परेचर होता है, ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है, प्लांट्स को जो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है, वो आपका जो प्लास्टिक मल्च होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्दियों में अगर आप लोटनल से सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो तो प्लास्टिक मल्च वैसे तो काफी जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप बिना प्लास्टिक मल्च और बिना ड्रिप इरिगेशन से ही केवल लोटनल विधि से ही सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानियां जो है वो रखनी पड़ेंगी और सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी सब्जियों में सिंचाई का सोर्स क्या है, आप सिंचाई किस विधि से कर रहे हैं। अगर आप क्यारियां बनाकर सब्जियों की खेती कर रहे हैं या क्यारियां बनाकर सब्जियों की सिंचाई करते हैं तब तो आप लोटनल विधि से सब्जियों की खेती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोटनल लगाना चाहते हैं बिना प्लास्टिक मल्च और बिना ड्रिप इरिगेशन के तो यहाँ पर आपको बेड बनाना जरूरी होगा। बेड बनाकर आप इसकी खेती कर सकते हैं। बेड बनाकर और नालियों के अंदर फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करके आप इनकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 3-3 फीट की दूरी पर आपको बेड बना लेने हैं। यानी बेड से बेड के बीच में केवल आपको 1 से 1.5 फीट की जगह रखनी है और उसमें आपको फ्लड इरिगेशन की सहायता से सिंचाई कर देनी है। और बेड के ऊपर आपको सब्जियों का जो बीज होता है या सब्जियों की जो नर्सरी होती है उसका प्लांटेशन कर देना है और उस बेड के ऊपर आपको लोटनल लगा देना है। जिस समय आप सिंचाई करें उस समय आपको लोटनल का कपड़ा हटा देना है। दिन में जब भी आप सिंचाई करें अपने लोटनल को आप हटा देंगे, उसके बाद में सिंचाई कंप्लीट होने के बाद में वापस आप लोटनल को लगा सकते हैं। इस तरह से आप सिंचाई करके और अपने लोटनल विधि से अपनी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। बाकी सिंचाई करते समय अगर लोटनल का कपड़ा अगर भीग भी जाता है तब भी वैसे कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे तो आप बिना उतारे भी केवल लोटनल विधि से अगर खेती कर रहे हैं तो सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कपड़ा भीग भी जाता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि महीनों तक अगर गिल्ली मिट्टी में वो कपड़ा दबा भी रहता है तब भी वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो फैब्रिक का कपड़ा आता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। वो मैं 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। हम क्योंकि लोटनल लगाते हैं तब भी उसको मिट्टी में ही दबाया जाता है दोनों सिरों से, तो मिट्टी के अंदर या गिला हो जाता है तो गिल्ली मिट्टी में भी वो वैसे भीगने से या गिल्ली मिट्टी में दबाने से आपका लोटनल जो है वो खराब नहीं होता है। चाहे तो आप बिना उतारे भी सिंचाई कर सकते हैं और चाहे तो आप उसको उतार कर भी सिंचाई कर सकते हैं और सिंचाई कंप्लीट होने के बाद में वापस उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना प्लास्टिक मल्च और बिना ड्रिप इरिगेशन से भी लोटनल लगाकर सब्जियों की अगेती खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मेरा ये मानना है अगर आप सब्जियों की खेती नवंबर और दिसंबर माह में कर रहे हैं लोटनल लगाकर तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च
मल्च अगर आप लगाकर सब्जियों की खेती करेंगे तो इससे आपकी जो सब्जियों की ग्रोथ है सर्दियों में वो भी काफ़ी अच्छी होगी और आपका जो उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बताई गई विधि से। आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।